नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल IAS साहब में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं संघ एवं राष्ट्र लोक सेवा आयोग में जो सामान्य अध्ययन है, भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, उसके बाद हम पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। इसमें ये सॉल्व पेपर है जो आपका पिछले कई वर्षों में जो किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग में भूगोल के प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो विश्व का भूगोल हो या भारत का भूगोल हो, सब प्रश्न इसमें समाहित हैं और बिल्कुल चैप्टर वाइज दिया गया है, अलग अलग। ठीक है, तो ये रहा आपका विषय सूची भारत का भूगोल से। ठीक है, भौगोलिक स्थिति कर्क एवं मानक समय रेखा, ये आप एक बार विषय सूची पूरा देख लीजिएगा, स्किप करके पोज करके। ठीक है, तो मैं सीधा चलता हूँ। अब आप पूरा देख लीजिएगा, और अगर आप ये पूरी बुक सही से पढ़ ले जाते हैं, मतलब हम पूरी कंप्लीट करवाने की हमारी जिम्मेदारी है, और हम ये सोचते हैं कि ये पूरी बुक अगर हम कंप्लीट करवा ले जाएं तो आपका कहीं से भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो आप बिल्कुल प्रश्न कर ले जाएंगे। ठीक है, मेंस में जो पूछा गया है सभी PCS, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उन्होंने पूछा हो या हरियाणा लोक सेवा आयोग ने पूछा हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य परिचय है। सामान्य परिचय में भारत की स्थिति दी गई है। ठीक है, एक बार मैप पूरा देख लीजिएगा। मैं थोड़ा ठीक है, ये रहा भारत का मैप। सबसे उत्तरी पॉइंट को क्या कहते हैं? उत्तरी बिंदु को कहते हैं इंदिरा काल, जो कि लद्दाख में है। भारत का इंदिरा काल कहाँ है? लद्दाख में। 37.6 मिनट इसका अवस्थिति है। ठीक है, उसके बाद में पश्चिम बिंदु को कहते हैं गौर माता या गुहार मोती, जो कि गुजरात राज्य में। पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु को कहते हैं किवितु, अरुणाचल प्रदेश में है। पूर्वी बिंदु कहाँ है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद है दक्षिणी बिंदु, तो मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, आप सही से देख लें, सभी स्टेट आपको मिल जाएंगे, सभी राज्य इसमें आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले है लद्दाख। लद्दाख के बाद आ गया जम्मू कश्मीर, फिर इधर है हिमाचल प्रदेश, फिर ये रहा पंजाब, इस साइड में उत्तराखंड, और ये हरियाणा है। ठीक है, एक बार ध्यान से हम देख लेंगे मैप को। फिर राजस्थान है, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, राजस्थान किस कौन कौन से राज्य से लगता है? पंजाब से लगता है, हरियाणा से लगता है, उत्तर प्रदेश से लगता है, और मध्य प्रदेश से लगता है, गुजरात से लगता है। ठीक है, मध्य प्रदेश आ गया, महाराष्ट्र आ गया, कर्नाटक। कई बार तो मैप से ही सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगर आपके दिमाग में है, मैप सेट है, तो आप उस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, पूछ लिया जाएगा केरल भारत की कौन से दिशा में है? ठीक है, किस दिशा में है? ये रहा केरल। ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु के नीचे है श्रीलंका। श्रीलंका ये दूसरा देश हो गया। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश है, ये पूरा मैप है। फिर इस साइड है आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर ये बीच में है त्रिपुरा।
ठीक है। इधर ये पूरा क्षेत्र हो गया असम का, मेघालय, और बाकी ये क्षेत्र जो है ये है बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल का ये एरिया है, धीरे धीरे ये पूरा यहाँ तक है पश्चिम बंगाल का एरिया। सिक्किम बिल्कुल छोटा सा, ये टुकड़ा जो है यहाँ से, ये सिक्किम का पूरा पश्चिम बंगाल यहाँ से लेके अंदर तक पूरा यहाँ तक पश्चिम बंगाल। ठीक है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान से भी लगती है और नेपाल से भी लगती है आपकी। बिहार हो गया, बिहार की सीमा नेपाल से लगती है। ठीक है। ये दिया है आपका पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, ये पूरी लंबाई कितनी है 2933 किलोमीटर। ठीक है। और दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर की दूरी कितनी है, तो यह है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, इधर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट, ये है। ठीक है। ग्रेट निकोबार ये इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल, और इधर वाले को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इसका अक्षांश है 6.45। अब देख लेते हैं यहाँ इसको डिटेल से। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार कितना है, जो द्वीप दिए हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उनको लेकर कितने हैं, तो 6 डिग्री 4-5 मिनट से 6 डिग्री 4-5 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार कितना है, 68.7 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। देश की चतुर्दिक अंतरिम सीमा बिंदु, उत्तरतम बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में है। दक्षिणतम बिंदु को कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप में है। मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा, मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा जो भूमि वाली सीमा है उसको कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ये पूर्वी बिंदु को कहते हैं किवीथु, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिमी बिंदु को कहते हैं गुहारमोती गौर माता या गौर माता, ये है गुजरात राज्य में। ठीक है। स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है टोटल स्थलीय सीमा। मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है मुख्य भूमि की तटीय सीमा। ठीक है। द्वीपों सहित तटीय सीमा की कुल लंबाई, द्वीपों सहित तटीय सीमा की कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। तटीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी तटीय सीमाएं, तटीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी तटीय सीमाएं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तट रेखा है 1962 किलोमीटर लंबी। ठीक है। गुजरात का तट रेखा है 1215 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश का है 974 किलोमीटर, जो कि समुद्र से इसका तट है। ठीक है। तमिलनाडु का है 907 किलोमीटर तट रेखा लंबाई। उसके बाद महाराष्ट्र का है 563 किलोमीटर, 653 किलोमीटर है समुद्र की तट रेखा। केरल का है 570 किलोमीटर तट रेखा। उड़ीसा से है 476 किलोमीटर तट रेखा भारत की लगती है। कर्नाटक में 280 किलोमीटर भारत की तट रेखा लगती है। पश्चिम बंगाल में 158 किलोमीटर तट रेखा लगती है समुद्र की। लक्षद्वीप में 132 किलोमीटर, गोवा में 118 किलोमीटर, पुदुचेरी में 31 किलोमीटर और दमन और दीव में 10 किलोमीटर।
टोटल कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर दिया गया है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। भारत में राज्यों की संख्या 26 दी गई है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछा गया है। तो जो भारत में राज्यों की संख्या पूछी गई है यही गलत है, बाकी तीनों सही हैं, क्योंकि भारत में 28 राज्य हैं, 26 नहीं है। भारत में राज्यों की संख्या 28 एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी एवं देशांतरीय विस्तार 68.7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अतः विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है। भारत में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है। 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, 27 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र हैं, 30 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र हैं, या 29 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो अभी पिछले सवाल में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये बताया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित संघ राज्य क्षेत्र। अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तथा देशांतर 68.7 मिनट पश्चिमी एवं 97.25 पूर्वी के मध्य है। बिल्कुल गलत है, यहाँ दक्षिणी नहीं होगा, यहाँ उत्तरी होगा, दोनों उत्तर में लिखा जाएगा। ठीक है, देशांतर में पश्चिमी लिखा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8.37 उत्तरी दक्षिणी, यहाँ उत्तरी दक्षिणी लिखा, ये भी गलत हो गया। ठीक है, उसके अंदर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37.6 उत्तरी अक्षांश, ये सही है। देशांतर में 68.7 मिनट पूर्वी, और यहाँ भी दोनों पूर्वी देशांतर है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68.7 मिनट से 97.25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर देश के लगभग मध्य से गुजरती है। देश का उत्तरी दक्षिणी विस्तार 3214 किलोमीटर है तथा पूर्व पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है तथा
तथा जनसंख्या में चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। लेकिन इस समय वर्तमान टाइम में जनसंख्या में भी भारत पहले स्थान पर है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये भारत पहले स्थान पर है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत दूसरे स्थान पर है, लेकिन वर्तमान में भी जनगणना हुई नहीं है, तो ये भारत विश्व में पहले नंबर पर पहुंच गया जनसंख्या के हिसाब से। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा युग्म है जोड़ा है सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी इधर का और सबसे पश्चिमी इधर का। ठीक है, ये बताना है। तो सबसे पूर्वी कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात इसमें सही होगा। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखा के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। बेंगलोर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला, तीसरा, दूसरा, केवल दो, दूसरा और तीसरा, और पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा और तीसरा। जबलपुर की देशांतर रेखा 79.95 डिग्री, इंदौर